कोई मुश्किल नहीं है, लोग बस इसको अपने सर पे सवार कर लेते हैं और एम ही खाम का पंगे ले लेते हैं, जो कि मैंने लिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद किया आप सब खैर वाफियत से होंगे। कुछ 2 महीने पहले मैंने अपने आइल्स का एग्जाम दिया था और मैं काफ़ी अर्से से प्लान कर था यार कि इस बारे में एक वीडियो बनाऊंगा ताकि जो गलतियां मैंने की हैं उनके बारे में दूसरों को आगाह कर सकूं और वो इस तरह गलतियां ना करें। फॉर्चुनेटली आई गॉट बैंड 7 स्कोर इन आइल्स, जो कि एक अच्छा स्कोर कंसिडर किया जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी गलतियां मैंने की हैं जिनकी वजह से मुझे मेरा बैंड स्कोर कम मिला। मेरा बैंड स्कोर और अच्छा हो सकता था लेकिन अगर मैं गलतियां ना करता। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको मैं बताता चलूँ कि आइल्स एग्जाम होता क्या है, तो आइल्स एग्जाम एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम होता है जिसमें आपके अंदर 4 खूबियां चेक की जाती हैं। क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं, क्या आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं, क्या आप इंग्लिश लिख सकते हैं और क्या आप इंग्लिश सुन सकते हैं। तो आई वाज लकी कि इन 4 मॉड्यूल्स में से 2 मॉड्यूल मेरे बहुत कमाल थे और 2 मॉड्यूल में आई सक बिकॉज ऑफ सम रीजंस, जो कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहली गलती जिसने मुझे मेरा बैंड स्कोर कोस्ट किया वो थी लैक ऑफ कोहेरेंस। कोहेरेंस क्या होती है, आप इसको रब्ट कह सकते हैं, जो कि 2 मॉड्यूल में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्पीकिंग एंड राइटिंग। अगर आपकी पहली बात दूसरी बात के साथ रब्ट नहीं रखती तो भाई आपको कंसीडर किया जाता है कि आप फन्ने खान नहीं है इस चीज़ में, आपको बैंड स्कोर कोस्ट किया जाता है। यही मेरी गलती थी कि मैं कोहेरेंस अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहा था 2 चीज़ों के अंदर। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपना कोहेरेंस बेटर करें तो यूट्यूब पर बहुत सी इस तरह के ट्यूटोरियल्स बने हुए हैं जो कि आप देख के अपनी कोहेरेंस बेटर कर सकते हैं। बेसिकली आपका जो आइल्स एग्जाम होता है वो आपकी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पे बेस नहीं कर रहा होता, बस वो इस चीज़ पे बेस कर रहा होता है कि आप अपने आइडियाज़ जो आपके दिमाग के अंदर है उनको, चाहे वो कहानियाँ हो, उनको आप इंग्लिश में कैसे अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली यही चीज़ ही होती है जो आपको मेन कन्वे करनी होती है अपने आइल्स एग्जाम के अंदर, जो कि मैं नहीं कर सका अच्छे तरीके से। अगर मैंने किए होते तो मेरे 6 की जगह 7 होते या 8 होते। जो बात है भाई, जो बात है। यूट्यूब पर बहुत से इस तरह के ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं जो कि आपको बता सकते हैं कि भाई आप क्रिएटिव आइडियाज़ थिंक कैसे कर सकते हैं। बाकी एंड पे मैं आपको एक इंस्टीट्यूट का नाम भी बताऊंगा जो कि काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है लाहौर के अंदर, इफ़ यू आर फ्रॉम लाहौर। आइल्स एग्जाम को अपने सर पे सवार करने की वजह से उनके ग्रेड्स बहुत डाउन हो जाते हैं, जो कि उनके लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव फैक्टर में चला जाता है। क्योंकि यार देखो, आइल्स एग्जाम में अगर आपको बताता चलूँ तो इतना मुश्किल नहीं है मेरे दोस्तों, कोई मुश्किल नहीं है। लोग बस इसको अपने सर पे सवार कर लेते हैं और एम ही खाम का पंगे ले लेते हैं, जो कि मैंने लिया। मैंने इसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस इतना डाउन हो गया कि भाई मुझे एक दिन जब मेरा स्पीकिंग एग्जाम था मुझे उसको शिफ्ट करना पड़ा अगले हफ्ते, क्योंकि मुझे उस दिन लगा कि भाई मैं उस दिन एग्जाम देने के काबिल नहीं हूँ, क्योंकि मेरे में कॉन्फिडेंस डाउन हुआ पड़ा है। मुझे लगा कि मैं आज एग्जाम नहीं दे सकता क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी है। तो मैंने उसे अगले हफ्ते शिफ्ट कराया और अगले हफ्ते मुझे ये लगा कि अगर मैं लास्ट वीक दे देता तो मेरा अच्छा हो सकता था, क्योंकि उस वीक मेरा कॉन्फिडेंस और डाउन हो गया, क्योंकि 7 दिन और प्रेशर के अंदर आ गया ना भाई साहब। 7 दिन और प्रेशर बढ़ता रहा। तो आइल्स एग्जाम को सर पे सवार मत करो। आई नो कि उसकी फीस बहुत ज़्यादा होती है लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं होती, मतलब होती है फीस ज़्यादा, कौन अब ज़ाया करना चाहता है फीस। 4th नंबर ऑफ मिस्टेक जो कि बहुत से लोगों में नहीं होती लेकिन मेरे में थी, तो मैं बता रहा हूँ, आप आइल्स एग्जाम में टाइम से 1 घंटा या 1.5 घंटा पहले पहुँचें, क्योंकि वहाँ पे आपको थोड़ी सी जलालत होती है जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस और इसी वजह से आपको थोड़ा चेक किया जाता है। लेकिन उसके साथ साथ आप जब दूसरों के साथ बैठ के बातचीत करते हैं तो थोड़े से मतलब घुलते मिलते हैं, थोड़ा सा मतलब आपके अंदर जो हाइप क्रिएट हुई होती है, आपके दिमाग के अंदर जो प्रेशर बना होता है वो डाउन हो जाता है थोड़ा सा, अगर आप जल्दी पहुँचते हैं। अगर आप लेट पहुँचते हैं, उस पहले ही हड़बड़ी हुई होती है, पहले प्रेशर होता है एग्जाम का, देन फिर दूसरा प्रेशर आ जाता है, भाई मैं लेट हो जाऊँगा, भाई जल्दी पहुँचना, मुझे ट्रैफिक से यहाँ वहाँ से निकल। उसके बाद 3rd प्रेशर होता है, कहीं मुझे अंदर एंटर होने देंगे कि नहीं। वो प्रेशर बिल्ड होते होते आपके दिमाग ऐसे ब्लास्ट हो जाता है एट द एंड ऑफ द डे, तो आप अपना एग्जाम अच्छा नहीं कर पाते। तो ये 4 मिस्टेक थी जो कि मैंने की। कॉमन मिस्टेक इनमें से एक थी, बाकी 3 भी कॉमन मिस्टेक्स थी। अगर आप इन मिस्टेक्स को ओवरकम करते हो तो आपके एग्जाम में ग्रेड अच्छे आ सकते हैं। बाकी मैं अपना रिजल्ट शो करा देता हूँ। ये रहा भाई आपका भाई, और ये नीचे रहा ओवरऑल 7 स्कोर। आई डोंट थिंक ये सही दिखाई दे रहा है, मैं इसको वीडियो में लगा दूंगा कहीं पे। तो ये ओवरऑल 7 स्कोर मैंने हासिल किया अल्हम्दुलिल्लाह। आई गॉट 7 बैंड इन फर्स्ट ट्राई। तो ये मेरा पहली ट्राई में ये सारा काम बची होगा। बाकी ये किस लिए हो रहा है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी के लिए बस यही आपके लिए जानना बेहतर था। अब मैं आपको एक इंस्टीट्यूट का नाम बताता हूँ। अगर आप लाहौर से हैं तो आप उस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं स्टार्ट में गया था मेरा बैंड स्कोर आता था ऑलमोस्ट 5, 4.5, 5, 5.5। कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स होती हैं, क्योंकि आपकी इंग्लिश पहले से ही अच्छी होती है। आप 20-22 साल से इंग्लिश में पढ़ते हुए आ रहे हो भाई, अभी एमफिल कर रहे हो ना,
तो आप अगर आप एमफिल में हो, अगर नहीं तो फिर भी यार 10-12 साल से आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो तो आपकी इंग्लिश पहले से अच्छी होती है, उसको बस निखारने और पॉलिश करने की ज़रूरत होती है। तो एक अच्छा इंस्टीट्यूट वो काम कर सकता है, और वो इंस्टीट्यूट है प्रीमियर इंस्टीट्यूट, जहाँ से मैंने अपनी आइल्स का प्रिपरेशन की। 2 महीने 2.5 महीने का होता है, तो बहुत ज़बरदस्त इंस्टीट्यूट है वो। वहाँ पे सर पर्सनली हम लोग को पढ़ाते रहे। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये जस्ट मैं ग्रेटफुल हूँ उनके लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसा मौका दिया और इतने अच्छे तरीके से गाइड किया कि मैं काबिल था कि अपनी फर्स्ट टाइम में अपना डिज़ायर्ड स्कोर जो मुझे था, वो तो नहीं आया क्योंकि वो मेरी अपनी गलती थी, लेकिन वो फिर भी डिज़ायर्ड स्कोर मेरा अच्छा स्कोर आ गया, जो कि अच्छा स्कोर कम्पिटिटिव स्कोर माना जाता है आइल्स में। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप जाके उस इंस्टीट्यूट के फेसबुक पेज पे जाके आप बुकिंग करा सकते हैं इफ़ यू वांट। और बाकी अगर आप चाहते हैं, आप रिव्यूज़ देखना चाहते हैं, तो वहाँ पे जाके आप उस इंस्टीट्यूट के रिव्यूज़ भी देख सकते हैं। तो उम्मीद कीजिए आपको अच्छी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलना। मैं ऐसी वीडियो हर हफ्ते बनाता हूँ, आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते। अपना और अपने आसपास वालों का ध्यान रखिएगा। और हाफिज़ व नासिर। भाई आपने नोट किया होगा यहाँ पे एक इधर भालू हुआ करता था, वो अब हमसे ले लिया गया है। हुआ कुछ यूँ कि एक मासूम सी गुड़िया हमारे घर में आई और उन्होंने कहा बड़े मासूमाना अंदाज में, भाई ये मैं ले लूँ। मतलब वो कह नहीं सकती थी, उसने आंखों से कहा, क्योंकि बच्ची है अभी बोल नहीं सकती वो। तो पिघल गया, देना पड़ा।